हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने ब्रिजस्टोन सेतु के बारे में पढ़ लिया था और मैंने आपको ये बताया था कि ब्रिजस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित जो उपकरण है वो है एक तो मीटर सेतु, एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। और मैंने आपको बोला था कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगला टॉपिक आपका आएगा केवल मीटर सेतु। अब मीटर सेतु के बारे में बात करते हैं। मीटर सेतु मीटर सेतु क्या होता है? मीटर सेतु समझे। मैंने आपको बता दिया था कि ब्रिजस्टोन सेतु की सहायता से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से मीटर सेतु जो होता है वो ब्रिजस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है। मीटर सेतु जो है वो ब्रिजस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम लोग अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। मीटर सेतु ब्रिजस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु ब्रिजस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध मीटर सेतु ब्रिजस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है। मीटर सेतु ब्रिजस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है। अब देखिए अनावरण। देखिए मीटर सेतु के अंदर होता क्या है, इस प्रकार का एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स होता है। इस प्रकार से एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स होता है मीटर सेतु में। इस आयताकार लकड़ी के बॉक्स पर बीच में एक सीधी पट्टी लगी हुई है। मीटर सेतु में एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स होता है। इस लकड़ी के बॉक्स पर एक सीधी पट्टी लगी होती है और दो आकृति की पट्टी लगी है। इस प्रकार से ठीक है भाई। मीटर सेतु में एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स होता है। इस आयताकार लकड़ी के बॉक्स पर एक सीधी पट्टी लगी होती है और दो एल आकृति की पट्टी लगी होती है। सीधी पट्टी पर 3 संयोजक पेज होते हैं। संयोजक पेज मतलब कनेक्शन के लिए बोल्ट लगे होते हैं
तो इसमें 3 संयोजक पेज होते हैं और एल पत्ती पर 2 संयोजक पेज होते हैं। एल पत्ती पर 2 संयोजक पेज होते हैं। अब यहां पर इन पत्तियों के नीचे एक मीटर स्केल लगा हुआ। इस प्रकार से एक मीटर स्केल लगा हुआ होता है और इस मीटर स्केल के या तो यहां लगा होता है या मीटर स्केल के सहारे एक तार लगा हुआ होता है, या तो यहां लगा देते हैं या इस मीटर स्केल के ऊपर लगा देते हैं। कहीं भी लगा हो सकता है, कभी कभी स्केल के ऊपर भी लगा होता है, जैसे स्केल के ऊपर लगा दिया या फिर थोड़ी सी ऊपर करके इस जगह पर भी लगा होता है। ये तार जो होता है ये मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु में भी कौन सी मिश्र धातु? या तो मैग्नीज का बना होगा या कॉन्स्टेंटन का बना होगा या यूरेका का होगा। तो मीटर सेतु में एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स होता है। इस आयताकार लकड़ी के बॉक्स में एक सीधी पत्ती होती है। इस सीधी पत्ती पर 3 संयोजक पेज होते हैं और फिर इसके पास में 2 एल आकृति की पत्ती लगी होती है। इस एल आकृति की पत्ती पर 2 संयोजक पेज होते हैं। इस आयताकार लकड़ी के बॉक्स पर एक मीटर स्केल लगा होता है और इस मीटर स्केल के समांतर एक मिश्र धातु का बना हुआ 1 मीटर लंबा तार लगा हुआ होता है। तार की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई का तार लगा हुआ होता है। ये मिश्र धातु का बना हुआ होता है। मिश्र धातु में भी या तो मैग्नीज का बना होगा या कॉन्स्टेंटन का बना होगा या फिर यूरेका का बना हुआ तार होता है। ये इसकी बनावट हो गई। अब बात करते हैं इसकी कार्यविधि की। कार्य देखिए, पहले तो मीटर सेतु बना लेते हैं। ये अपन ने एक सीधी पत्ती बना दी, 2 एल पत्ती बना दी, इस पर 2 संयोजक पेज लगा दिए, इस पर 3 संयोजक पेज लगा दिए, इस पर 2 संयोजक पेज लगा दिए। यहाँ पर एक स्केल लगा होगा और इस स्केल के ऊपर एक मिश्र धातु का तार लगा होगा। ए और सी बिंदु के मध्य में। अब हम क्या करते हैं, अब समझेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसको मैं डी बिंदु डाल देता हूं। मैं क्या करूंगा, इस जगह पर या तो इस जगह पे लगा सकते हैं या इस जगह पे लगा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, सी और डी बिंदु के मध्य उस तार को लगा दूंगा जिस तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है।
ये आपका अज्ञात तार हो गया S। 4 चीजें चाहिए आपको P Q R S, S लगा दिया। अब मैंने A और D बिंदु के मध्य एक रेजिस्टेंस बॉक्स को लगा दिया, ये हो गया आपका R। ठीक है, अब मैंने D बिंदु पर धारामापी का एक सिरा जोड़ दिया और धारामापी का दूसरा सिरा मैंने एक जोकी जैसे जोड़ दिया। इस प्रकार का एक उपकरण होता है, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ऐसा ही एक उपकरण होता है जिसे हम जोकी बोलते हैं। इसका एक सिरा मैंने धारामापी से जोड़ दिया, दूसरा सिरा मैंने मीटर सेतु के तार पर रखने के काम में लिया। अब इसके पश्चात मैंने ए बिंदु पर एक लेग्रांसी सेल का धन सिरा जोड़ दिया और लेग्रांसी सेल का जो ऋण सिरा है उसको मैंने कुंजी के एक सिरे से जोड़ दिया और कुंजी के दूसरे सिरे को मैंने इस सी बिंदु से जोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, कुंजी के में प्लग को लगाया, तो इस कुंजी के में क्या हो गई, कुंजी के में प्लग को लगाया तो परिपथ में धारा प्रवाहित हुई और मीटर सेतु के तार में होकर धारा प्रवाहित होने लगी। अब मैं इस उपकरण को पहले चेक करूंगा कि ये उपकरण सही है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए धारामापी ऐसी होती है, यहाँ बीच में 0 होता है और इधर 30 तक पैमाना बना होता है, इधर भी 30 तक पैमाना बना हुआ होता है। अब मैं क्या करूंगा, इस जोकी को पहले यहाँ रखूंगा। अगर मैंने यहाँ रखा और विक्षेप इधर चला गया, ये सुई पूरी 30 पर इधर चली गई, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जोकी को हटाकर यहाँ पर रखा। अगर ये विक्षेप विपरीत दिशा में इधर पूरे 30 तक आ गया तो ये उपकरण सही है, अन्यथा इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसको आप चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है इसके अंदर। अगर ये उपकरण बिल्कुल सही जुड़ा होगा तो ये विक्षेप दोनों साइड बताएगा। अब मैंने क्या किया, इस कुंजी के में प्लग को लगाया, कुंजी के में प्लग को लगाने के बाद परिपथ में धारा प्रवाहित हुई, उपकरण को चेक किया, ए बिंदु पर रख के देखा, सी बिंदु पर रख के देखा, दोनों साइड विक्षेप आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इस जोकी जे को मीटर सेतु के तार पर रखना प्रारंभ किया, अलग अलग जगह रख के देखा, तो मेरे को यहाँ पर इस जगह पर इस धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई, इस यहाँ तक बी बिंदु पर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो तार का प्रतिरोध होगा वो होगा आपका P, और शेष जो होगा, क्योंकि ये 1 मीटर का तार है, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई मैंने मान ली L, स्केल से नापेंगे, स्केल भी लगा हुआ है। जैसे ये 40 सेंटीमीटर है तो ये शेष बचा हुआ कितना होगा, 100 - 40, मतलब 100 - 40, 100 - 40 100 - L। और ये यहाँ से यहाँ तक P हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो तार है उसका प्रतिरोध जो होगा वो कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, अब इस जोकी देखो मीटर सेतु के तार पर अलग अलग जगह रख के देखा और जहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई वहां पर मैंने इसको रोक दिया। मैंने मान लिया कि बी बिंदु पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई, तो ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी नापी, माना कि L, तो शेष दूरी कितनी हो जाएगी, 100 - L। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक तार का जो प्रतिरोध होगा उसे हम P से व्यक्त कर रखा है और प्रतिरोध निकालेंगे, P बराबर रो L/A, ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही Q का मान निकालेंगे, रो 100 - L/A। ठीक है भाई। और शून्य विक्षेप की स्थिति कैसे निकालते हैं, अब इसमें से क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स में से उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकालेंगे। पहले अपन उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकालेंगे तो R आ जाएगा आपका, मान लिया जैसे 1 ओम है, 1 ओम का प्रतिरोध निकाला, पहले 1 ओम का प्रतिरोध निकालने के बाद इस पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेंगे, तो R का मान भी आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अज्ञात तार का प्रतिरोध का, अपना पड़ता P/Q बराबर R/S। तो S बराबर कितना हो जाएगा, R into Q upon P, तो R into Q upon P। R Q का मान कितना है आपका, रो 100 - L/A, और ये कितना है, रो
L अपॉन ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, S बराबर R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। अब इस सूत्र की सहायता से R का मान आपके पास होगा, 100 माइनस L का मान भी होगा और L का मान भी होगा। इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। अब मीटर सेतु की कुछ सीमाएं होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, जब भी आप इस जोकी को मीटर सेतु के तार पर रखते हैं तो कभी भी इस मीटर सेतु के तार पर जोकी को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आप इस प्रकार से रगड़ेंगे तो कहीं अगर अपन ज्यादा रगड़ेंगे, कहीं कम रगड़ेंगे, तो कहां पर जहां पर ज्यादा रगड़ेंगे वहां तार की मोटाई कम हो जाएगी और यहाँ पर अधिक रह जाएगी, तो तार जो है वो एक समान मोटाई का नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी जोकी जे को मीटर सेतु के तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, उसको उठा उठा कर रखकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। दूसरी बात, इस परिपथ में धारा बहुत अधिक समय तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अगर आप धारा बहुत अधिक समय तक प्रवाहित करेंगे तो इस तार का प्रतिरोध जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है भाई। अगली बात, जब आप मीटर सेतु का उपयोग करते हैं तो इनके एंड पॉइंट का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। ये जो संयोजक प्लेट लगे हुए हैं, एंड पॉइंट का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध को अगर हम इस प्रतिरोध के कारण इस मीटर सेतु की सुग्राह्यता अच्छी प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए इसकी सुग्राह्यता प्राप्त करने के लिए हम केरी फोस्टर नामक मीटर सेतु का उपयोग करते हैं। तीसरी बात, चौथी बात, जब हम इनका उपयोग करते हैं मीटर सेतु का, तो ये पत्तियां तांबे की बनी होती है। तांबे की पत्तियां बनी होने के कारण इनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो अज्ञात तार का प्रतिरोध हमें पूर्णतः स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार ये कार्य जो हमने किया, एस को इधर लगा के करा, आर को इधर लगा के करा, फिर हम एस को इधर लगा देंगे और आर को इधर लगा देंगे, तो हमारे पास एस के दो मान प्राप्त होंगे। इन दोनों का औसत लेके फिर हम क्या निकालेंगे, एस का मान निकालेंगे। तो औसत मान जो होता है वो थोड़ा सा पूर्ण शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ये मीटर सेतु की कुछ कमियां होती हैं। तो आज हमारा मीटर सेतु खत्म हो गया है। धन्यवाद।